हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस। हाल ही के कोरोना के टाइम में ब्लैक फंगस बीमारी से काफ़ी सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं। ब्लैक फंगस बीमारी जिन मरीजों को कोरोना हुआ है और अगर उनके डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, नैनीताल के द्वारा ये रिपोर्ट ब्लैक फंगस के बारे में दी गई है। आइए देखते हैं म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस होता क्या है। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगल कवक इन्फेक्शन है जो कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद पाया जा रहा है। इस बीमारी में आँख या जबड़े में इन्फेक्शन होता है। आँख और जबड़े ये दो मेन पार्ट बॉडी के इन्फेक्ट हो रहे हैं इस बीमारी से, जिसके बढ़ने पर मरीज की जान भी जा सकती है। इसके शुरुआती लक्षण आँखों और नाक के पास लालिमा व दर्द होता है, साथ ही बुखार व खून की उल्टी भी आ सकती है। जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, आँख और जबड़ा इन दोनों में इसका इन्फेक्शन होता है। पहले लालिमा होती है और दर्द होता है। इसके अलावा साथ ही बुखार और खून की उल्टी भी आ सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस का कारक क्या है? म्यूकोरमाइसिटिस सबसे सामान्य रूप से राइजोपस प्रजाति से संबंधित मोल्ड म्यूकोर प्रजातियाँ, कनिंगमेला बर्थोलेटिया, एपोफिसोमी प्रजातियाँ और लिक्टीमिया एप्सिडिया प्रजातियाँ इसमें शामिल हैं। यह आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं। आमतौर पर मिट्टी में ये पाए जाते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का संक्रमण का फैलाव। उपचार की गैर विसंक्रमित पट्टियों, लकड़ी की जीभ डिप्रेसरों, अस्पताल में प्रयोग होने वाले कपड़े व चादर आदि, ऋणात्मक दबाव वाले कमरे, पानी के रिसाव, खराब वायु निस्पंदन, गैर विसंक्रमित चिकित्सा उपकरणों में उपस्थित बीजाणुओं के सांस द्वारा या वातावरण से अंतःग्रहण के माध्यम से ये हो सकता है। ये थे ब्लैक फंगस फैलने के कारण। अस्पताल के अलावा घर पर भी निम्नलिखित परिस्थितियों द्वारा फैलने की संभावना है। पुराने एयर कंडीशनर व कूलर, गंदे व सीलन युक्त कमरे, गंदे कपड़े व चादरें, घाव को ढकने हेतु प्रयुक्त गंदी पट्टियाँ, पुरानी लकड़ी, मिट्टी, कमरों में वायु का उचित आदान प्रदान न होना व बरसात का मौसम। ब्लैक फंगल के लक्षण क्या क्या हैं? आँखों और नाक के पास लालिमा व चेहरे पर एक तरफा सूजन। इसके अलावा आपको बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, खून भरी उल्टी, मानसिक स्थिति में बदलाव। ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के लक्षण हैं। म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना के बाद क्यों हो रहा है? ब्लैक फंगस दुर्लभ है, लेकिन यह उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है या वे दवाएं लेते हैं जो कीटाणुओं और बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की क्षमता को कम कर देते हैं। कोरोना के दौरान या फिर ठीक हो चुके मरीजों को निम्नलिखित समस्याएं हो तो सावधान रहना जरूरी है। कौन कौन सी समस्याएं हैं? मधुमेह, विशेष रूप से कीटो एसिडोसिस के साथ कैंसर, अंग प्रत्यारोपण, स्टेम सेल प्रत्यारोपण। म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना के बाद क्यों? न्यूट्रोपीनिया, खून में न्यूट्रोफिल की कमी, लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉयड दवा का उपयोग, शरीर में बहुत अधिक आयरन, लौह अधिभार या हेमोक्रोमेटोसिस, सर्जरी, जलने या घाव के कारण त्वचा की चोट जो लंबे समय से ठीक न हुई हो। इन सब के कारण म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा हो रहा है। किसी को म्यूकोरमाइकोसिस कैसे होता है? वातावरण में कवक बीजाणुओं के संपर्क में आने से लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस होता है। उदाहरण के लिए संक्रमण के फेफड़े या साइनस के रूप में किसी को हवा से बीजाणु के बाद हो सकता है। कवक के माध्यम से त्वचा में संक्रमण हो सकता है जो त्वचा पर खरोंच, जलन या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के माध्यम से प्रवेश करता है। म्यूकोरमाइकोसिस लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैल सकता। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से कैसे बचें? शुगर को कंट्रोल में रखें। सबसे मेन डायबिटीज़ रोगियों में हो रहा है ये, इसलिए शुगर को कंट्रोल में रखें।
कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल की जांच करते रहें। स्टीरॉयड्स को ध्यान से डॉक्टर की सलाह से ही लें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेराइल किए गए पानी को प्रयोग में लाएं। एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल करें। निर्माण या उत्खनन धूल वाले क्षेत्रों से बचने की कोशिश करें। N95 फेस मास्क पहनें। तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी से क्षतिग्रस्त इमारतों और बाढ़ के पानी के सीधे संपर्क से बचें। ऐसी गतिविधियों से बचें जिनमें मिट्टी या धूल के निकट संपर्क शामिल हों, जैसे कि यार्ड का काम, बागवानी कार्य करते समय जूते, लंबी पैंट और लंबी बाजू की शर्ट पहनें। इसके अलावा मिट्टी, काई या खाद जैसी सामग्री को संभालते समय दस्ताने पहनें। त्वचा के संक्रमण के विकास की संभावना को कम करने के लिए त्वचा की चोटों को साबुन या पानी से अच्छी तरह साफ करें, खासकर अगर वे मिट्टी या धूल के संपर्क में हों। क्या नहीं करना चाहिए हमें? किसी भी तरह के अलर्ट को इग्नोर ना करें। अगर आपको कोविड हुआ है तो बंद नाक को महज जुखाम मानकर हल्के में ना लें। फंगल इन्फेक्शन को लेकर ज़रूर टेस्ट करवाने में देरी ना करें। ये इतनी चीज़ें आपको ब्लैक फंगस के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।